अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई तेरे दर की। थोड़ा सा आराम कर ले, बहुत हो गया। अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई तेरे दर की, बख्शी है फरिश्तों को गदाई तेरे दर की। अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई तेरे दर की, बख्शी है फरिश्तों को गदाई तेरे दर की। जन्नत ने उतारे तो बहुत नूर के नक्शे, तस्वीर मगर हाथ ना आई तेरे दर की। जन्नत ने उतारे तो बहुत नूर के नक्शे। यहाँ के लोग इतने बेदार हैं कि अच्छों की बोलती बंद कर सकते हैं। अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई तेरे दर की, बख्शी है फरिश्तों को गदाई तेरे दर की। जन्नत ने उतारे तो बहुत नूर के नक्शे, तस्वीर मगर हाथ ना आई तेरे दर की। और आज इलाहाबादी पैदा हुए थे इलाहाबाद के अंदर। उन्होंने एक शेर कहा था कि अल्लाह का घर खुल्द का नक्शा नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा जो मदीना नहीं देखा। यूं सुनते हैं जिब्रील अमी जिक्र मदीना, जैसे कभी आंखों से मदीना नहीं देखा। यूं सुनते हैं जिब्रील अमी जिक्र मदीना, जैसे कभी आंखों से मदीना नहीं देखा। हजारीबाग मलकोको की ये ज़मीन है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। सुबह झारखंड में हम लोग बैठ करके आकाए करीम की महफिल में थोड़ी देर के लिए अपने आप को हवाले किए हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी महफिल का हिस्सा बन करके बैठे हुए हैं। अगर हकीकत में यहाँ के लोग कहीं भी पहुँच जाएं तो वहाँ का जलसा कामयाब भी हो जाएगा, मकबूल भी हो जाएगा। इतनी मोहब्बत से आप सुनते हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। हर नात पढ़ने वाला आदमी यहाँ जब आता है तो यही कहता है कि तेरे हुजूर जो आंखों को नम किया हुआ है, इसी नमी ने मुझे मोहतरम किया हुआ है। मैं बोलता हूँ सभी मेरी बात सुनते हैं, मेरे हुजूर ने कितना करम किया हुआ है, मेरे हुजूर ने कितना करम किया हुआ है। एक महीने के बाद वो बिगुल बचेगा सरकार की आमद के हवाले से। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि जहां उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के इलाकों में सरकार की आमद मरहबा के हवाले से पूरी दुनिया गूंज जाती है, वही आवाज आज झारखंड की जमीन से भी बुलंद होनी चाहिए। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हुजूर की आमद पर वही लोग बोलते हैं जिनका ताल्लुक मदीने वाले से होता है, वरना अजमत भाई हुजूर की आमद पर वो नहीं बोलते जिनके बारे में एक शायर ने कहा था कि तसल्ली हो तो जाती है मगर धड़कन नहीं जाती, नजर बू जहल आ जाता है तो उलझन नहीं जाती। इन्हें तुम लाख समझाओ मगर फिर भी न मानेंगे, ये रस्सी जल तो जाती है मगर ऐठन नहीं जाती, ये रस्सी जल तो जाती है मगर ऐठन नहीं जाती। थोड़ा सा मुझे इससे डोले ने, उसके बाद में इंशाल्लाह जहां जहां आप कहेंगे वही शेर फिर पढ़ दूंगा कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं। जिसको जिसको हुजूर की आमद से खुशी होगी वही बोलेगा इंशाअल्लाह, और जिसको खुशी नहीं है मुझे उसके पूरे खानदान से मतलब नहीं है। जैसे मेरे हुजूर की पैदाइश मुबारका हुई तो एक चौराहे पर बोर्ड लगा हुआ था, बैनर लगा हुआ था। एक वहाबी ने उस बैनर को उतारने के बाद पुलिस स्टेशन में लेकर गया। एक पुलिस वाले से कहा कि देखो इसमें हमारे खिलाफ भद्दी भद्दी गालियां लिखी हुई हैं। पुलिस ने जब उस बैनर को देखा तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के, जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। पुलिस वाले ने कहा कि यार इसमें मुसलमानों ने तो अपने पैगंबर की तारीफ की है, आप कह रहे हैं मेरे खिलाफ गालियां लिखी हुई हैं। तो उस वहाबी मौलवी ने कहा कि साहब आप नहीं समझते हैं, इसमें इबलीस से मुराद हम ही लोग हैं, समझ रहे हैं आप? तो अगर हुजूर की आमद से खुशी होगी तो बोल के बताएंगे आप, और अगर खुशी ना हो तो उसके पूरे खानदान से मतलब नहीं है। जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आएगा। इतने बोलने वाले लोग यहाँ अजमत भाई बैठे हुए हैं कि अगर आप सिर्फ गुनगुना के चले जाइए तो मेरे ख्याल से काम हो जाएगा कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आएगा। यहाँ सब हुसैनी बैठे हुए हैं, ऐलान करो इसी जमीन पर बैठकर आप कि किसी की याद कोई गम संभालता है मुझे, रफीको हिज्र का मौसम संभालता है मुझे। यजीद की है ये कोशिश कि सर झुकाऊं मैं, मगर हुसैन का परचम संभालता है मुझे, मगर हुसैन का परचम संभालता है मुझे। जरा ऊंची आवाज में बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह।
अब मेरा शेर सुन के जाएं आप। इतने मोहब्बत करने वाले लोग इस गांव में पैदा है कि मैं यहाँ आया तो कसम खुदा की मैं खुश हो गया। मैंने हिंदुस्तान भर के जलसों में देखा है, हिंदुस्तान के बाहर करीब करीब मैंने 5-6 मुल्कों का सफर किया है, लेकिन यहाँ के लोगों को देखने के बाद ये महसूस होता है कि यार यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि वो आपकी आवाज पर बोलते हैं, ताकि ये आदमी अगर 1000 किलोमीटर के सफर को तय करके आया है तो 1 घंटे के बाद ये आदमी ये महसूस करे कि जैसे मैं हजारीबाग नहीं बल्कि कोडरमा के करीब से आके बैठा हूं। समझ रहे हैं आप कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं। मैंने इस शेर को जहां जहां पढ़ा है वहां की जमीन से आवाज आई है कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं। नहीं छोड़ेंगे यार। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया और मुसलमान हो ही जाता है जो सुनता है कलाम। चचा के जज्बात को देखकर मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि कहने को यूं दुनिया में तो मैखाने बहुत हैं और सुनने के लिए प्यास के अफसाने बहुत हैं। इस शहर में जल सकती नहीं शमए यजीदी, अबे इस शहर में शब्बीर के दीवाने बहुत। इस शहर में शब्बीर के दीवाने बहुत हैं। अगर हुसैनियों तैयार हो गए हो तो नबी के नाम पर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर इन लोगों का भी ताल्लुक इसी मैदान से हो तो ये भी बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे कोडरमा झारखंड की इस महफिल में बैठ के ऐलान तो कर दो भाई कि हर की जबान दे के मुकरते नहीं है गम, और चाहते हैं दार पर तो उतरते नहीं है गम। हम कत्ल होके पढ़ते हैं कुरान की आयतें, नेज़े भी जानते हैं कि मरते नहीं है गम। नेज़े भी जानते हैं कि मरते नहीं है गम। मैं तो ये नहीं कह सकता कि लोग मुझे हिंदुस्तान भर में जानते हैं, लेकिन जहां मैं नहीं पहुंचता हूं अताउल्लाह सनाउल्लाह भाई वहां मेरे शेर पहुंच जाते हैं। समझ रहे हैं आप। मैंने 1 साल पहले एक कलाम लिखा था, हम खुशी मनाएंगे तुम जलो या मर जाओ। पूरे हिंदुस्तान में लोग पढ़ते हैं। मैंने आज के तकरीबन 7 साल पहले एक कलाम लिखा था, जब आ गए हुसैन के नाना जमीन पर। पूरे हिंदुस्तान में लोग पढ़ते हैं। तो मैं तो नहीं पहुंचा, लेकिन मेरी शायरी की आवाज बहुत पहले पहुंच गई है। देखे कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं। इसमें सब सुन्नी बैठे हुए हो तो सब अपने नबी के नाम पर बोलेंगे इंशाअल्लाह कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं, और दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आए हैं। आप सुन्नी हैं तो कांटों की जमीन पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए हैं। आप सुन्नी हैं तो कांटों की जमीन पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए। फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आएंगे। पैसे आपने बहुत दे दिया, मैं आपको बता दूं मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, बस किसी एतबार से कम दीजिए आप मुझे। कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आएंगे। अब एक शेर पढ़ता हूं। 1 महीने के बाद रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को पूरी दुनिया से ऐलान होगा। देखें आप कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आएंगे। अगर अजमत भाई लोग इस पर खामोश हो गए तो मुझे जाती तौर की तकलीफ होगी। मैंने 17 साल अल्लाह का शुक्र है कि जामिया इस्लामिया और जामिया गौसिया मिला के मैंने तालीम हासिल की कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आएंगे। अगर इस पर आप खामोश हो गए तो आप मुझे इजाजत दें कि मुझे अपने घर जाने दें। कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आएंगे, और दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आएंगे। और आप सुन्नी हैं तो कांटों की जमीन पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आएंगे। और किसके आने की दो आलम में मची है धूमें, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आए हैं। किसके आने की दो आलम में मची है, कोई पूछे तो बोले 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 भाई बोले। अरे जिंदाबाद।
मेराज भाई ने बहुत मेहनत की है मुझे यहाँ तक लाने के लिए, समझ रहे हैं भाई? हाँ, बहुत जांच करके मैं यहाँ आया हूँ, समझ रहे हैं भाई? मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ, आखिरी शेर। आप लोग पैसों का कहीं से इंतजाम कर लीजिए, शेर बहुत अच्छा है कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आएगा। आपको खामोश नहीं रहना है, वरना यहाँ का डेम बहुत बड़ा है, पूरे लोग समा सकते हैं। कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आएंगे। आखिरी सब तक बोले आप, सबकी आवाज यहाँ तक आनी चाहिए कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आएंगे। इससे अच्छा शेर पढ़ता हूँ, देखें भाई, कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आएंगे और दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आएंगे। आप सुन्नी है तो कांटों की जमीन पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आएंगे। और किसके आने की दो आलम में मची है धूमें, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आएंगे। और ताकि शैतान के दंदान भी खट्टे हो जाएं, सबका मुंह मीठा कराओ कि हुजूर आएंगे। ताकि शैतान के दंदान भी खट्टे हो जाएं। एक आदमी इधर से एक आदमी इधर से खड़े होकर नारा लगा दे तो मैं अपने भाई अजमत भागलपुरी को आपके हवाले कर दूं। और मिलके लगाएं माशाल्लाह, मिलके लगाएं। जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए गए, दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आए गए। आप सुन्नी है तो कांटों की जमीन पे चल के फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए गए। आइए अदब और एहतराम के साथ रेशमी शहर की उस आवाज को मैं आपके हवाले कर रहा हूँ जिसने धीरे धीरे हिंदुस्तान के नात के मुशायरों पे कब्जा कर लिया है। उसका नाम है सना खान रसूल मोहतरम अजमत भागलपुरी। मैं उस शख्स को आपके हवाले कर रहा हूँ कि सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिसे सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहे।